नमस्कार। एक बार फिर मैं और शशि जी आप सबके सम्मुख उपस्थित हैं। वायदे के मुताबिक जैसा कि हमने आपसे कहा था कि असम विधानसभा की मुकम्मल तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे कि नई विधानसभा किस रूप में होगी, दलों की स्थिति क्या होगी, वो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। और इसीलिए ये बातचीत थोड़ी सहज हो, हमने रीजन में पूरे असम को बांटा है, 4 अलग अलग रीजन बनाए हैं और रीजन के हिसाब से फिर हम चर्चा कर रहे हैं। कल 2 रीजन की तस्वीर हमने आपसे साझा की थी। हमने हिल्स रीजन की बात की थी, साथ ही साथ बराक वैली की बात की थी, और दूसरे वीडियो में हमने लोअर असम की बात आपसे की थी, निचले असम की बात की थी। आज जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो अपर असम और साथ ही साथ सेंट्रल असम, 2 अलग अलग रीजन 2 वीडियो के जरिए हम आपसे साझा करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे अपर असम की। तो इस बातचीत के सिलसिला को शुरू करें उससे पहले शशि भाई, बहुत स्वागत आपका। जी, सभी का स्वागत है। और कल जिस तरीके से तमाम दर्शकों ने स्नेह दिया है, इस वीडियो को देखा है, साझा किया, उसके लिए सब लोगों का बहुत आभार है। कई सुझाव भी शशि भाई हम लोग देख रहे थे। कई ऐसे साथी थे जिनका ये सुझाव था कि दक्षिण भारत के लोगों को ध्यान में रख करके, वहां के दर्शक को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी भाषा में भी संभव हो तो वीडियो बनाई जाए या फिर सबटाइटल्स अंग्रेजी में रखे जाए। साथ ही साथ कंटेंट के भीतर ग्राफिक्स एलिमेंट बढ़ाया जाए, ग्राफिक्स ज्यादा से ज्यादा हो, ये भी सुझाव था। दोनों सुझाव महत्वपूर्ण है, बेहतर है। ग्राउंड जीरो की टीम, शशि भाई और मैं इसको स्वीकार भी कर रहे हैं जो आपने कहा है। पर कठिनाई मित्रों इतनी है कि इस वक्त संसाधन के मामले में हम थोड़े कमजोर हैं। ये स्थिति नहीं है कि इस वक्त हम अलग अलग 2 वीडियो बना पाए। ग्राफिक्स कंटेंट ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए जिस तरीके की टीम की जरूरत है, उस तरीके की टीम भी इस वक्त अपने पास नहीं है। लेकिन आपके सुझाव महत्वपूर्ण है, इसको हम स्वीकार रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम इन सुझावों पर अमल भी करेंगे। और उस अमल करने के लिए संभव है कि हम क्राउड फंडिंग की तरफ कदम बढ़ाएं, अपील करें, और संभव है उस वक्त आप सबसे भी सहयोग की उम्मीद रखें, आशा रखें और आपसे भी अपील करें। खैर, वो भविष्य की बात है। फिलहाल जितने संसाधन में जो कुछ भी बेहतर तरीके से हम पहुंचा सकते हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं। और आज असम विधानसभा के अपर असम, ऊपरी असम पर हम बात करने वाले हैं। शशि भाई, सबसे पहले तो ये है कि अपर असम में किन लोगों की साख दांव पर लगी हुई है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये इलाका, और इस इलाके में अपर असम में वोट का गणित क्या है, किसका प्रभाव है, वो आपसे समझना चाहिए। देखिए, अपर असम का जो क्षेत्र है वो भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिछली बार इस इलाके में भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और जो वर्तमान सीएम है सोनोवाल जी, उनका ये क्षेत्र है, इसी इलाके से आते हैं। और इसी इलाके से जो कांग्रेस के सांसद हैं गौरव गोगोई जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के हैं, उनका भी यही क्षेत्र आता है। साथ ही जो असम गण परिषद है, भाजपा के जो अलायंस पार्टनर है, उसके जो भी सर्वे सर्वा है, जो पार्टियां चला रहे हैं अतुल बोरा जी, वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं, इसी इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं। जो नई पार्टी मैदान जंग में आई है, 2 नई पार्टी, राइजर दल और असम जातीय परिषद, उनके प्रदेश अध्यक्ष लुरिंजुद्दीन गोगोई जी और अखिल गोगोई जी इसी इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं। असम जातीय परिषद के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जगदीश भुइयां, वो भी इसी इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अपर असम के क्षेत्र में तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। सबकी किस्मत यहाँ की इस इलाके में कैद होगी। और ये इलाका बीजेपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। और इस इलाके में सबसे जो बड़ा वोट बैंक है वो आज होता है टी गार्डन कम्युनिटी का। और आपने देखा होगा जब प्रियंका गांधी जी भी कुछ दिन पहले गई थी तो भी टी गार्डन कम्युनिटी के वोटर के बीच में गई थी, तो वो भी समझ रही है कि ये टी गार्डन कम्युनिटी का बहुत रोल है। कांग्रेस ने अपना जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें भी उन्होंने मिनिमम वेज 300 से ऊपर बढ़ाकर वादा किया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसा कि भाजपा का पिछले बार वादा था। हालांकि भाजपा वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा ने शायद 200 के ऊपर कुछ किया है टी गार्डन कम्युनिटी का वेज देने का। तो टी गार्डन कम्युनिटी जो है अभी तक माना जा रहा है कि ये भाजपा के साथ है। अगर ये भाजपा के साथ बना रहता है इस इलाके में तो भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेगी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी टूटता है तो थोड़ा कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी। जी अच्छा, एक ये समझना चाहेंगे शशि भाई, चाय पर तो पेटेंट जो है वो बीजेपी का ही है, खुद प्रधानमंत्री बताते हैं। तो ऐसे में चाय वालों की स्थिति क्या अभी भी प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के पक्ष में ही है या मिजाज बदल रहा है? जब प्रधानमंत्री जी असम में गए थे तो उन्होंने एक बात बोला था, शायद आपको ध्यान में होगा, कि चाय को बदनाम मत कीजिए। जब वो गए थे तो इसी इलाके पे गए थे, उन्होंने बोला था चाय को बदनाम मत कीजिए। तो मोदी जी भी समझते हैं कि इस इलाके में टी गार्डन कम्युनिटी का वोट कितना इंपॉर्टेंट है। जी अच्छा,
तो कुल मिला के आपकी बातचीत से ये समझ में आती है कि अपर असम में जिसका हैंड अपर होगा वही सरकार बनाएगी, उसका एक रास्ता कुल मिला के खुलेगा वहां से। नहीं, ऐसा इतना तो मोटा कहेंगे मोटा आप आप। नहीं कर सकते हैं। देखिए, अपर असम में कांग्रेस को कम से कम 10 सुपर जी सीट जीतनी होगी अगर सरकार बनाना है तो। और वहीं पर अगर बीजेपी को सरकार बनाना है तो कांग्रेस को 5-6 सीट से नीचे रोकना होगा, क्योंकि जो ठीक है। बीजेपी है वो लोअर असम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने नहीं जा रही है। भाजपा का जो हम्म। प्रदर्शन रहेगा वो अपर असम और सेंट्रल असम में ही अच्छा रहने की उम्मीद है। तो ये इलाका भाजपा के लिए भी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि भाजपा बहुत अच्छा करे, और कांग्रेस के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस इलाके में बहुत अच्छा अगर नहीं भी कर पाती है तो सेटिस्फैक्ट्री स्कोर करते हुए कम से कम 10 से ऊपर सीट जीते। जी, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के ये है कि अब अपर असम में कौन बेहतर कर रहा है, कौन बदतर कर रहा है, कौन किसको रोक पा रहा है, कौन आगे निकल रहा है, अब वो बताने का वक्त आ गया शशि भाई। तो सीधे ओपिनियन पोल पर नजर डालते हैं। और जी, जैसा कि रीजन आपने बांटा है, अपर असम के भीतर कुल 9 जिले आपने रखे हैं, जिसमें 34 विधानसभा की सीटें हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। 34 विधानसभा की सीटें इस रीजन के भीतर हैं। और एक बार बता दें जिलों का नाम, जिले जो है वो गोलाघाट है, जोरहाट है, माजुली है, सिरसागर है, चरीदेव है, लखीमपुर है, धेमाजी है, डिब्रूगढ़ है और तिनसुकिया है। जी, तो इन 9 जिले के भीतर की जो परिस्थिति है, मोटे मोटे तौर पर बात तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल विधानसभा वार ही चलते हैं और जिला वार ही चलते हैं। जी, गोलाघाट में शशि भाई 5 सीटें हैं विधानसभा की। जी, 2016 में इस 5 में एक सीट बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। असम गण परिषद की झोली में भी 2 सीट रही थी। जी, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को बढ़त मिली थी और 4 सीटों पर असम गण परिषद को। मौजूदा जी। समय में गोलाघाट जिले के भीतर की तस्वीर कैसी है इस 5 विधानसभा की शशि जी? देखिए, गोलाघाट में एनडीए के लिए अच्छी खबर है, भाजपा के लिए अच्छी खबर है। एक सीट जो प्रॉपर गोलाघाट है उसको छोड़कर भाजपा को बाकी में सफलता मिलने की उम्मीद है। बोकाघाट, तारू पत्थर, खुमटाई, डिरगौन में एनडीए का पलड़ा भारी प्रतीत हो रहा है, और गोलाघाट में यूपीए बनाम एनडीए के मध्य में कांटे का मुकाबला है। तो एक विधानसभा छोड़ बाकी में भाजपा जीत रही है। हो सकता है कि अंतिम में भी जीत ले। अगर वो जीत लेती है तो सभी विधानसभा में जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन अभी बात करें तो एक विधानसभा छोड़कर बाकी में भाजपा का पलड़ा भारी है, एक में कांटे का मुकाबला है। जी, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि अपर असम रीजन में जो आपने बनाया है, इसमें पहले जिले में बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए शगुन अच्छा है। चलिए दूसरे जिले की तरफ चलते हैं। जोरहाट की बात कर लेते हैं शशि भाई। जोरहाट में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 2016 में एक सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और एक सीट एजेपी के कब्जे में आई थी। 2019 में इस जिले में 3 सीट पर बीजेपी की बढ़त थी, एक सीट पर कांग्रेस की बढ़त थी और बाकी किसी के जिम्मे कुछ भी नहीं रहा था। तो इस वक्त जो है जोरहाट विधानसभा के मतदाता क्या सोच रहे हैं, उनका मिजाज क्या कह रहा है? देखिए, जोरहाट में जो दो विधानसभा है, तीताबार और मरियनी, उसमें यूपीए का जी पलड़ा भारी प्रतीत हो रहा है। मतलब 2 सीट यूपीए के खाते में जा रही है, और जो 2 सीट है जोरहाट और टियोक, उसमें कांटे का मुकाबला है। जोरहाट में भाजपा बनाम कांग्रेस का मत कांटे का मुकाबला है, और टियोक में असम गण परिषद जो भाजपा के अलायंस पार्टनर और उनके और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला है। यहाँ पर बताना जरूरी हो जाता है कि जोरहाट जिले की जो तीताबर विधानसभा है वो कांग्रेस के पूर्व हाँ मुख्यमंत्री स्वर्गीय तरुण गोगोई जी का विधानसभा क्षेत्र है। तो इस जी। इलाके, ये जो जिला है, आप कह सकते हैं कि तरुण गोगोई जी का जिला है, तो उसका लाभ यहाँ देखने को मिल रहा है। 2 सीट कांग्रेस अपनी ओर खींच रही है और 2 में मुकाबले में बनी हुई है। जी, ठीक है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। माजुली बेहद महत्वपूर्ण जिला है शशि भाई असम के लिहाज से। ये वो जिला है जहां श्रीमंत शंकर देव का कार्यक्षेत्र रहा है, जहां से शुरुआत हुई है सत्रों की। बेहद महत्वपूर्ण जिला है और दुनिया के मानचित्र पर भी माजुली की बड़ी चर्चा होती है। तो इस जिले में हम आते हैं। सीट केवल एक है विधानसभा की और बीजेपी ये सीट 2016 में हासिल की थी। 2019 में भी बीजेपी को इस सीट पर बढ़त मिली थी। इस वक्त की स्थिति माजुली की क्या है? ये सीट एनडीए जीत रही है, भाजपा जीत रही है। ये सीएम की सीट है, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, उनकी ये सीट है, तो वो चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। जी, तो इसका मतलब ये है कि सत्रों का आशीष बीजेपी को मिल रहा है।
चलिए, जी शिवसागर। शिवसागर में 4 विधानसभा की सीटें हैं। एक सीट पर बीजेपी 2016 में विजयी हुई थी, 2 सीट पर कांग्रेस विजयी हुई थी, एक सीट पर असम गण परिषद की विजय हुई थी। और 2019 में शिवसागर जिले के भीतर 3 सीटों पर भाजपा की बढ़त थी, एक पर कांग्रेस की बढ़त थी। मौजूदा समय में शिवसागर का मिजाज क्या है शशि भाई? देखिए, मौजूदा समय में अगर शिवसागर की हम बात करें तो एक सीट यूपीए के खाते में आ रही है, नजीरा। यहां से लड़ते हैं वहां के जो देवव्रता जो सैकिया है, जो पोजीशन लीडर है, कांग्रेस के जो नेता है वो यहां से चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। और जो 3 सीट है, अमगुड़ी, थोरा और शिवसागर, इसमें यूपी और एनडीए के मध्य में कांटे का मुकाबला प्रतीत हो रहा है। अंतिम दिन जो मोमेंटम बनाए रखेगा उसके चुनाव जीतने की संभावना है। शिवसागर से अखिल गोगोई जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर मुकाबले में बने हुए हैं। देखना होगा कि वो किसका वोट काटते हैं। अगर वो कांग्रेस का वोट काटते हैं तो फिर बीजेपी यहां से चुनाव जीत जाएगी। अगर वो बीजेपी के मतों में डेट लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर यहां से कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। तो बड़ा रोचक है। वो अभी चुनाव में जीतने की स्थिति में प्रतीत नहीं हो रहे हैं, लेकिन खेल बिगाड़ रहे हैं। और जो अमगुरी की सीट है, ये कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस बहुत कम अंतर से इस सीट में हार गई थी। ये सीट यहाँ पर असम गण परिषद के प्रदीप हजारका जी चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस से यहाँ अंगीता दत्ता लड़ रही है। बहुत यंग ये उम्मीदवार है कांग्रेस की, और जुझारू महिला है ये। जी, तो ये था आपको शिवसागर जिला के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं चारीदेव जिले के की तरफ। चारीदेव में 2 सीट है विधानसभा की। बीजेपी दोनों सीट पर 2016 में विजय हासिल की थी, और बाकी किसी के जिम्मे कुछ नहीं रहा। लोकसभा में भी बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहराती हुई दिखी, दोनों सीटों पर बढ़त थी। तो इस वक्त 2021 में विधानसभा में 16 की परिस्थितियां बीजेपी दोहरा रही है या कुछ परिवर्तन है? देखिए, एक सीट तो भाजपा जो सुनारी की सीट है वो कंफर्म जीत रही है, आगे है वहां पर। लेकिन एक जो सीट है हमारा, उसमें कांटे के मुकाबले में बनी हुई है। कांटे के मुकाबले में भाजपा है, आगे है भाजपा, वो सीट जीत सकती है। लेकिन वहां कांग्रेस भी मुकाबले में बनी हुई है। अंतिम दिन वहां तय होगा कि कौन अपने वोटरों को बूथ तक खींचने में कामयाब होता है। तो एक सीट भाजपा खाते में जा रही है और एक सीट महामारा में कांटे का मुकाबला है। जी ठीक है, आगे हम चलते हैं लखीमपुर में। लखीमपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं शशि भाई। 2016 में 2 सीट पर बीजेपी की विजय हुई थी। बीजेपी जीती थी 2 सीट, और कांग्रेस जो है उसको शून्य मिला था। एआईयूडीएफ 1 सीट अपने हिस्से ले पाई थी, और 1 सीट असम गण परिषद ने विजयश्री हासिल की थी 1 सीट पर। 2019 लोकसभा के दौरान लखीमपुर में 3 सीटों पर बढ़त रही बीजेपी की, 1 सीट पर कांग्रेस की, बाकी के जिम्मे कुछ भी नहीं था। तो इस वक्त जो है विधानसभा के लिहाज से क्या मूड है यहाँ के लोगों का? देखिए, अगर वर्तमान की अगर बात करें, जो हमने यहाँ पर ओपिनियन पोल किया था, तो अभी भी भाजपा इस जिले में मजबूत स्थिति में है। जिले की 2 विधानसभा भाजपा कंफर्म जीत रही है, बिहपुरिया और धोकुआ खाना। ये 2 सीट एनडीए के खाते में आ रही है। एक सीट जो नाव गोइछा है, ये सीट कांग्रेस जीत रही है, मतलब यूपीए खाते में जा रही है। एक सीट जो लखीमपुर है, यहां भी भाजपा की अच्छी स्थिति है, लेकिन भाजपा ने फ्रेंडली फाइट में इस सीट को फंसा दिया। यहां पर असम गण परिषद के उत्पल दत्त जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी विधायक हैं, और भाजपा ने यहां से मनब डेका को चुनाव दिया। मतलब एनडीए के 2 घटक दल यहां चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। तो यहां पर थोड़ा सा कांटे का मुकाबला है। एक जीतने वाली सीट पर हो सकता है कि भाजपा कहीं गवा ना दे और कहीं कांग्रेस से सीट ना जीत जाए। जी, तो ये है लखीमपुर जिला के स्थिति के बारे में था कि 2 सीट कंफर्म है भाजपा का। अगर लखीमपुर जीत लेती है तो 3 सीट जीतेगी, और 1 सीट कांग्रेस नाव गोइछा जीत सकती है। जी, अच्छा, और डेमाजी जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं शशि भाई। 2016 में बीजेपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी, और 1 सीट पर इंडिपेंडेंट विजयी हुए थे यहाँ से। 2019 में दोनों सीटों पर बीजेपी ने वापस बढ़त बनाए रखी थी, और बाकी इंडिपेंडेंट के लिए कुछ गुंजाइश यहाँ निकल के नहीं आई थी। तो इस समय डेमाजी क्या कह रहा है? देखिए, जो 2 पिछले बार जो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे जुनाई में, वो बीजेपी में आ गए हैं। तो जुनाई की सीट बीजेपी कंफर्म जीत रही है। उनका अपना भी प्रभाव है। जो इंडिपेंडेंट जीते थे पिछला, जिसका आपने जिक्र किया, तो अभी भाजपा में है। और जो प्रॉपर हेमा जी की सीट है, उसमें भाजपा और कांग्रेस के मत कांटे का मुकाबला है। यूपी और एनडीए के मत कांटे का मुकाबला है। कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकती है। जी, ठीक है, डिब्रूगढ़, 7 विधानसभा की सीटें डिब्रूगढ़ में।
6 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2016 में, 1 पर असम गण परिषद ने जीत हासिल की थी। 2019 लोकसभा में 7 सीटों पर बीजेपी की बढ़त रही। 2021 विधानसभा में इस जिले की तस्वीर क्या निकल के आ रही है? डिब्रूगढ़। देखिए, डिब्रूगढ़ की बात करें तो सबसे पहले यह कहना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिले की 2 सीट से असम जातीय परिषद के लुरिजीत गोगोई जी चुनाव लड़ रहे हैं। दुलियाजान से चुनाव लड़ रहे हैं और नहरकाटिया से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके ही चुनाव लड़ने की वजह से ये दोनों सीट में कांटे के मुकाबले में सीट फंस गई है। दुलियाजान में लुरिजीत गोगोई जी और भाजपा का मत कांटे का मुकाबला है। और नहरकटिया में देखना होगा कि लुरिजीत गोगोई जी किसका वोट काटते हैं, हो सकता है वो भी चुनाव जीत सकते हैं। तो इस सीट में त्रिकोणीय मुकाबला, ये 2 सीट छोड़कर जो बाकी की 5 सीट है, मुरान है, डिब्रूगढ़ है, लाहौवाल है, टिंगखोंग है और झाबुआ है, उसमें एनडीए को सफलता मिल रही है। मतलब जो डिब्रूगढ़ की 7 सीट है उसमें से 5 सीट कंफर्म एनडीए जीत रही है और 2 में कांटे के मुकाबले में बनी हुई है। ये जो 2 विधानसभा है, इन दोनों विधानसभा में असम जातीय परिषद भी मुकाबले में है, दुलियाजान और नहरकटिया में। जी चलिए, तिनसुकिया में 5 सीटें हैं विधानसभा की। 2016 में 4 सीट बीजेपी की झोली में रही, 1 सीट कांग्रेस की झोली में। लेकिन 2019 में पांचों की पांचों सीट पर बीजेपी ने बढ़त बना ली थी। इस वक्त तिनसुकिया में जो वोटर्स हैं उनका मिजाज क्या है, उनका मन क्या कह रहा है? देखिए, अभी भी भाजपा तिनसुकिया जिले मजबूत स्थिति में है। ये जो जिला है वो चाय टी कम्युनिटी जो वोटर्स है उनका एरिया है और इस जिला में हिंदी भाषी वोटर भी है। ये भी महत्वपूर्ण मतलब है। इसलिए आप देखेंगे कि जो तिनसुकिया की प्रॉपर की सीट है वहां आरजेडी चुनाव लड़ रही है। तो इस जिले की जो 5 विधानसभा है, तिनसुकिया, डिगोई, अमरग्रेटा और डुमडुमा सादिया, सभी में भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि सभी हमारे ओपिनियन पोल में निकल कर आया है कि एनडीए जीत सकती है। जी तो एक बात समझाइए शशि भाई, ये 9 जिले 34 सीट और इस रीजन में, अपर असम रीजन में कांग्रेस ने भी अपनी ताकत लगाई थी, झोंकी थी पूरी तरीके से। प्रियंका गांधी दौरा करती हैं, बावजूद इसके कांग्रेस इस जिले में अगर बहुत बेहतर नहीं कर पा रही है इस रीजन में, बल्कि तो फिर इसकी वजह क्या है? केवल ये सीधे सीधे मान लिया जाए कि चाय बागान आज भी मोदी जी के चाय की चुस्की के साथ ही? नहीं, बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, इसमें भाजपा का फ्रीबीज जो योजनाएं हैं बहुत सारी, जो फ्री में लोगों को चावल मिलता है, पक्के जो घर बने हैं मोदी जी के, जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना उसके प्रोजेक्ट के माध्यम से, स्टेट सरकार की बहुत सारी योजना है। चाय बागान के वर्करों के बीच में भाजपा के जो काम है, हालांकि चाय बागान को लेकर भाजपा से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने एक स्ट्राइक की भी घोषणा की है। उनका कहना है कि आपने वादा किया था कि 300 को कर देंगे, लेकिन नहीं दिया है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर भाजपा का, और एक इंपॉर्टेंट चीज कहना पड़ेगा कि इस इलाके में संघ का भी काम है। संघ के जो एकल विद्यालय हैं इस इलाके में अब जब जाएंगे तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो संघ का जो कार्य है, संघ के द्वारा जो किए जो कार्य हैं, उसका लाभ भाजपा को पिछले चुनाव में मिला और इस चुनाव में मिल रहा है। और इस इलाके में सीएम खुद आते हैं, सोनोवाल जी आते हैं, वो हमेशा चाय बागान के बीच में एक्टिव रहते हैं। और कांग्रेस के पास आज के डेट में टी जो गार्डन जो कम्युनिटी जो वोटर्स हैं, उनका कोई बड़ा नेता, सिंसियर नेता मौजूद नहीं है। जी नहीं, लेकिन इस इलाके में शशि भाई एक जमाना था जब तरुण गोगोई साहब की पकड़ बहुत अच्छी थी। तो गौरव गोगोई भी तो कांग्रेस के पास थे ना। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अगर गौरव गोगोई को शायद इस हिस्से में प्रोजेक्ट करती या पूरे असम में प्रोजेक्ट करती तो शायद कुछ बेहतर होता है? यहाँ ये माना जाना चाहिए। अगर कांग्रेस, वो तो पार्टी का विषय, इस पर तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन हाँ, मेरा मानना यह है कि जब हम ओपिनियन पोल कर रहे थे तो बहुत सारे वोटर्स का कहना था कि अगर गौरव गोगोई जी को कांग्रेस मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर देती है चुनाव के पहले, तो इस इलाके में नहीं बाकी सारे इलाके में कुछ ना कुछ वोटर्स का लाभ हो सकता था। बहुत ज्यादा नहीं, एक खास परसेंटेज ऑफ वोटर जरूर स्विंग हो जाता। जी जी, तो ये बातचीत पूरी हो गई है शशि भाई। अंत में जो अपर असम है उसमें फिर से वहीं ले जाते हैं, दर्शकों के लिए थोड़ी सुविधाजनक स्थिति होगी। कुल 34 विधानसभा की सीटें हैं। 16 में 19 सीट बीजेपी के हिस्से रही, 7 सीट कांग्रेस के हिस्से, 1 सीट एआईयूडीएफ के हिस्से, 6 सीट असम गण परिषद के हिस्से और 1 इंडिपेंडेंट। 2019 की परिस्थिति में 26 सीटों पर बीजेपी लीड बनाती है, 4 पर कांग्रेस और 4 पर असम गण परिषद। इस वक्त पूरी मुकम्मल तस्वीर 34 में किसको कहां देखते हैं आप दलगत तौर पर? जी, जैसा कि आपने बात किया, अगर पिछले बार की हम बात करें तो जो एनडीए थी, भाजपा 19 सीट पर जीती थी
और असम गण परिषद 6 सीट पर जीती थी, और जो इंडिपेंडेंट जीते थे वो भाजपा में ही आ गए, तो उनको भी अगर हम एनडीए में मान ले तो भाजपा के पास करीब 19 और 6 आप बात करें 25 और एक 26 सीट थी, 26 सीट थी। तो आज के डेट में अगर हम बात करें तो भाजपा 19 सीट कंफर्म रूप से जीत रही है, मतलब कम से कम 19 सीट जीतने की उसकी संभावना, 19 सीट में वो बेहतर स्थिति में है। बाकी बहुत सारी सीटें में वो कांटे के मुकाबले में फंसी हुई है। तो भाजपा यहाँ 19 से 28 सीट के बीच में रह सकती है, माने ज्यादा से ज्यादा 28 सीट जा सकती है, और कम से कम 19 जो उनका पिछले बार का था उतना पर रहेंगे। तो यहाँ पर जो असम गण परिषद की जो 6 सीटें हैं उनको थोड़ा झटका लग सकता है। वहीं पर हम कांग्रेस की बात करें तो पिछले बार कांग्रेस के पास 7 कांग्रेस के पास और 1 यूडीए के पास, मतलब 8 सीट थी। आज की वर्तमान यूपीए की बात करें तो यूपीए को इस इलाके में कम से कम 4 सीट जरूर मिलेगा, 4 सीट कांग्रेस कंफर्म जीत रही है, और बाकी बहुत सारे सीटों में मुकाबले में है। तो कांग्रेस के बारे में हम कह सकते हैं कि 4 से 12 सीट के बीच में कांग्रेस को मिल सकती है, मतलब यूपीए को मिल सकती है। और 0 से 3 सीट मैंने रखा है यूनाइटेड रीजनल फ्रंट, मतलब इसी इलाके में आपको लुई जी गोगोई जी चुनाव लड़ रहे हैं, अखिल गोगोई जी लड़ रहे हैं, जगदीश भुइयां जी लड़ रहे हैं, और यही जो इलाका है इसमें सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला था। तो अगर कहीं अंडर करेंट चलता है कुछ सीटों में, असमिया वोटर्स का, खासकर असमिया वोटर्स इस इलाके में कुछ सीटों में बहुत प्रभाव रखते हैं, और वो असम जातीय परिषद की ओर मूव कर जाते हैं, शिव सागर में अखिल गोगोई के पास अंतिम दिन चले जाते हैं। तो इस इलाके में मेरा मानना है कि फिर जो ये रीजनल फ्रंट है वो 3 सीट मैक्सिमम जीत सकती है। जी जी, तो बहुत आभार इस रीजन को इस तरीके से बताने के लिए। मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे हैं जरूर वो इस बात को ठीक तरीके से समझे होंगे कि ओवरऑल अपर असम में होना क्या है, किसके जिम्मे कितनी सीटें होंगी। और अपर असम के समीकरण को अगर आप समझ रहे हैं तो विधानसभा की एक तस्वीर, क्योंकि इससे पहले भी 2 रीजन की बात हम कर चुके हैं, तीनों रीजन से एक मुकम्मल तस्वीर अब तक आपके मन मस्तिष्क में बन गई होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि शशि भाई का जो अनुमान है, जिसे मैं शशि अनुमान कहता हूं, वैसे वो ओपिनियन पोल है, तो वो परिणामों में बिल्कुल सटीक हो, स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा का हो, इस बात की हमारी अपेक्षा है। और इस बात के लिए हम शुभकामना और बधाई भी शशि जी को देते हैं। हालांकि पिछला रिकॉर्ड भी शशि जी का ऐसा ही है कि जो कहते हैं वो हो जाता है, तो इसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि वैसा ही होगा। बहरहाल शशि भाई, इस बातचीत को, इस रीजन की बातचीत को फिलहाल मुझे लगता है विराम देना चाहिए, क्योंकि हमने बातचीत कर ली है तमाम जिलों की। हाँ, और ऐसे में वीडियो में आज ही बात करेंगे आपको सेंट्रल असम और ओवरऑल असम का क्या पिक्चर रहने वाला है। जी जी, तो ये दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि जो आखिरी वीडियो हम डालेंगे, उस आखिरी वीडियो में हम सेंट्रल असम की बात करेंगे, जिसका जिक्र शशि भाई ने किया, वही एक हिस्सा बच रहा है। तो केंद्रीय असम की बात करेंगे, और साथ ही साथ चारों हिस्सों को जोड़कर पूरे असम का मिजाज इस वक्त क्या है, समूचे आसाम की तरफ से जो विधानसभा की तस्वीर, नई विधानसभा की तस्वीर निकल के आ रही है, उसमें दलों की स्थिति क्या रहने वाली है, उसकी पूरी की पूरी तस्वीर हम आपके सामने आखिरी वीडियो में बातचीत के जरिए रखेंगे, समग्रता में रखेंगे। पहले विधानसभा बार बात होगी और बाद में पूरे प्रदेश की बात होगी। तो आप सबसे फिर से वही निवेदन है जो हमने कल भी किया था, आप में से जो भी साथी अभी तक ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे फिर से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करिए। जो साथी सब्सक्राइब कर चुके हैं, देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच इस ओपिनियन पोल को, इस चैनल को भेजे, शेयर करें। और सलाह सुझाव, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने दिया था, इस पर भी सलाह सुझाव, आलोचना, जो भी आप कहना चाहें जरूर कहिए। इसी के साथ इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। शशि भाई बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत आभार। जी।